नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त हरीश पवार और आज हम आपके बीच में फिर से लाए एक नया वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि रोजगार प्रयाग पोर्टल पे आउटसोर्स माध्यम से आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि फॉर्म पूरा सबमिट हो चुका है, फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। चाहे वो ग्रुप डी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म आपका भरा गया है पूरा या रिजेक्ट हो गया है, कैसे पता करें। या क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी आई थी, जो फॉर्म आ रखे थे, तो कोई भी फॉर्म हो प्रयाग पोर्टल पे कैसे पता करें कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ, फॉर्म सबमिट हो गया पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक खास निवेदन है कि चैनल को जो चैनल पे आप वीडियो को देखते हैं, देखने के साथ साथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने का भी कष्ट करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले काम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मन हमारा भी बहुत कम ही करता है काम करने के लिए। मजाक कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आपको गूगल पे केवल रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लिखेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा, वरना हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर से जाके भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास दोस्तों इसी तरीके का इंटरफेस आपको पीछे दिखेगा। तो इस वाले इंटरफेस में आपको ये बहुत सारी चीजें दिखेगी। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे ये कैप्चा डालना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है। अगर आपको कैप्चा समझ में ना आए तो पहले ही रिफ्रेश कर ले, ऐसा कैप्चा ढूंढने जो साफ साफ पढ़ने में समझ में आए। जैसे ये वाला कैप्चा साफ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और सबमिट पे क्लिक करिए। अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो क्या करोगे, और यदि आप मोबाइल पर ये चीजें सर्च कर रहे हैं तो फिर क्या करोगे। क्योंकि मैं जो आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये कंप्यूटर स्क्रीन पे है, यानी डेस्कटॉप लैपटॉप पे ये बताया जा रहा है। तो मोबाइल पे आपको सेम टू सेम नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। मोबाइल पर भी आपको दोस्तों क्या करना है, रोजगार प्रयाग पोर्टल लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन वैसा नहीं मिलेगा जैसे मेरे को अभी अभी मिला था, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूँ वहां पे कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोगों की एक मिस्टेक है कि उनको ये पूरा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जब आप मोबाइल पे ये चीज सर्च कर रहे होंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा और इस पेज में यहाँ पे ये वाला बटन मिलेगा, नौकरी तलाशने वाले। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इसलिए मोबाइल पे इस वेबसाइट को यूज करने वालों को ये लॉगिन वाला ऑप्शन बहुत कम लोगों को मिल पाता है। तो जब आप ये काम कर लोगे तब आप सब लोग एक ही जगह पहुंचे, यानी मोबाइल पे ये वेबसाइट चलाने वाले भी यहीं पे पहुंचेंगे और कंप्यूटर पे भी इस वेबसाइट को सर्च करने वाले यहीं पे पहुंचेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के सबमिट करना है। दूसरी प्रॉब्लम, कुछ लोगों के पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है। अगर आपने खुद से फॉर्म भरे होंगे तो आपके पास खुद का यूजर आईडी पासवर्ड होगा। अगर आपने कहीं दूसरी जगह से फॉर्म भरवाया है और उसने आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बताया है तो फॉरगेट पासवर्ड बटन पे क्लिक करें। फॉरगेट पासवर्ड बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। आपको दो चीजें चाहिए, यूजर आईडी चाहे पासवर्ड चाहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ यूजर आईडी भूल गया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ पासवर्ड भूल गया हूँ। यूजर आईडी बटन पे क्लिक करें। यूजर आईडी बटन पे क्लिक करने के बाद जारी रखें पे क्लिक करें। आपके सामने एक पेज दोबारा से खुलेगा। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। मोबाइल नंबर वही डालें जो आपने प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर करते वक्त दिया होगा। रजिस्टर करते वक्त आपको उस पर ओटीपी भी आया होगा, ठीक है ना। तो वही वाला मोबाइल नंबर डालें। जैसे ही आप मोबाइल नंबर कैप्चर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे आपका यूजर आईडी पहुंच जाएगा। ये यूजर आईडी तो आपके मोबाइल पे मैसेज के द्वारा पहुंच जाएगा कि भैया ये आपका यूजर आईडी है। पासवर्ड भूल गए अगर तो मैं पासवर्ड भूल गया हूं पे क्लिक करें, जारी रखें पे क्लिक करें, फिर मोबाइल नंबर और कैप्चर डालने का ऑप्शन आएगा, वही मोबाइल नंबर डालें, वही कैप्चर डालें, सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा वो वहां पे भरें और जैसे आप ओटीपी भर के सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा। उस पेज में आपको बोला जाएगा कि अपना नया पासवर्ड बनाओ। तो दो बार आपको नया पासवर्ड जो आपकी इच्छा होगी वो पासवर्ड आप बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड घर मतलब मैसेज में नहीं आएगा, पासवर्ड आपको खुद से बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से ओटीपी डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ से यूजर आईडी भी मंगवा सकते हैं वापस और पासवर्ड भी मंगा सकते हैं। तो फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना है यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के। जब आप लॉगिन कर लोगे दोस्तों तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा।
और ये रोजगार प्रयाग पोर्टल वालों को ये वाला इंटरफेस बहुत बार मिलेगा। आपको यहाँ से अब क्योंकि आपने फॉर्म भर रखा है, आपको ये जानना है कि फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ, रिजेक्ट तो नहीं हो गया कहीं, तो आपको यहाँ पे आके डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करना है। वैसे भी आप लोग डैशबोर्ड पर ही है, अगर आपको ऐसा न दिखे जैसा यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही हैं, तो आपको डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों ऑल जॉब्स, अभी रोजगार प्रयाग पोर्टल में 5 जॉब लाइव चल रही है जिसके फॉर्म आप भर सकते हैं। अप्लाइड इन आउटसोर्स, आपने कितने पदों के लिए अप्लाई करा है यहाँ पे दिख रहा है। और अपॉइंटेड इंटरव्यू, अगर आपको किसी भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि कब बुलाया, कहाँ बुलाया गया है। तो ये भी एक समस्या है जिसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है कि अगर आपको जानना है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया, कि यहाँ पे ऑप्शन बना रखा उन्होंने अपॉइंटेड इंटरव्यू बटन का। अब आपको जानना आपका फॉर्म भरा गया, नहीं भरा गया, पूरा भरा गया, रिजेक्ट तो नहीं हो गया, तो यहाँ पे लिखा दोस्तों अप्लाइड इन आउटसोर्स, इस सी डिटेल्स बटन पे क्लिक करना है। आपने कितने आज तक अप्लाई कर रखे यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो यानी आपने 3 अलग अलग फॉर्म के लिए अप्लाई करा हुआ है आज तक, इस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें ये सब लिखा होगा। तो जितने भी वैकेंसी के लिए आपने अलग अलग विभाग में जितनी भी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करे होंगे वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब आप ये मत बोलना कि मेरे उसमें 1 दिख रहे हैं, किसी में 5 दिख रहे हैं, भैया इन्होंने ना 3 अलग अलग पदों के लिए अलग अलग टाइम पे अप्लाई करा था। जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण, ये रुद्रप्रयाग जिले में ये वैकेंसी आई थी। वार्ड बॉय की भी रुद्रप्रयाग जिले में वैकेंसी आई थी। और ये जो शिक्षा विभाग ग्रुप डी का जो परिचारक और स्वच्छता कम चौकीदार है, पूरे उत्तराखंड के बहुत सारे सभी जिलों में आई थी। तो आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड विभाग का नाम, नियोजक का नाम यानी वो थर्ड पार्टी जो ये सब कुछ कंडक्ट करवा रहे हैं उसका नाम, आपने कब आवेदन करा था वो दिनांक मिलेगी, और किस पद के लिए आपने आवेदन करा था ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे आपको लगे कि ये सब कुछ आपके उसमें भी आ रहा है तो समझ जाओ आपका फॉर्म पूरी तरीके से भली बातें तरीके से सबमिट हो रखा है। अगर आपको अप्लाइड इन आउटसोर्स में, अगर सपोज करो आपको अप्लाइड इन आउटसोर्स में 0 लिखा हुआ मिले, तो समझ जाओ दोस्तों आपकी प्रोफाइल से फॉर्म नहीं भरा गया है। आपकी केवल रोजगार प्रयाग पोर्टल पे प्रोफाइल बनी है, कोई फॉर्म नहीं भरा गया। इसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, इसको ऐसे में समझे कि रोजगार प्रयाग पोर्टल एक फेसबुक अकाउंट है, आपने फेसबुक अकाउंट पर प्रोफाइल बना दी है। अब उस फेसबुक प्रोफाइल पे कोई पोस्ट कर रहा है आपको कि नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है। केवल प्रोफाइल बनने से पोस्ट नहीं किया जाएगा, आपको प्रोफाइल बनाने के बाद पोस्ट करना पड़ेगा, तभी तो लोगों को आपका पोस्ट दिखेगा। तो वैसे समझो कि रोजगार प्रयाग पोर्टल एक फेसबुक की तरह है, आपने उससे अपनी प्रोफाइल बना दी है अपनी सभी डिटेल्स के साथ। अब आपको क्या फॉर्म के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है, अब आपने अगर करा होगा फॉर्म के लिए अप्लाई तो यहाँ पे दिखेगा अप्लाइड इन आउटसोर्स में, तो जैसे आपको फेसबुक में पोस्ट दिख जाता है। और अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ मिले तो समझ जाओ दोस्तों आपका फॉर्म नहीं सबमिट हुआ है, आपने या तो ढंग से भरा नहीं है या आपने जहां भरवाने के लिए दिया था फॉर्म सबमिट करवाने के लिए दिया उन्होंने ढंग से सबमिट नहीं कराया है। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए जानना है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इंटरव्यू के बारे में आपको यहीं पे सूचना मिलेगी। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ मिलेगा, डिटेल्स पे क्लिक करके आपके पास नया पेज खुल जाएगा जिसमें सारी जानकारी दी गई होगी। अब दोस्तों रोजगार प्रयाग पोर्टल में फिलहाल 5 तारीख शिक्षा विभाग ग्रुप डी के फॉर्म भरने की डेट खत्म हो चुकी है। डेट बढ़ने की कोई उम्मीद फिलहाल है नहीं। आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, जो भी हलचल होगी, जो भी इस बारे में नई जो अपडेट्स होगी, हम इस चैनल के माध्यम से आपके बीच लेके आएंगे। तो आज का दिन शुभ रहे आपके लिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।